हेलो स्टूडेंट, मैं वीके साहू। आज हम डेबिट और क्रेडिट के नियमों को ध्यान में रखकर ये जानेंगे कि हम पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से करते हैं, जनरलाइज कैसे करते हैं। किसी ट्रांजैक्शन में, किसी बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शन में हम किस प्रकार से व्यापार के ट्रांजैक्शन की पंजी प्रविष्टि करेंगे कि जनरलाइज किन चीज़ों को डेबिट करेंगे, किन चीज़ों को हम क्रेडिट करेंगे। अक्सर बच्चों को नियमों को ध्यान में नहीं रखने के कारण बहुत सारी परेशानियां आती है कि हम किन बातों को डेबिट करें, किन बातों को क्रेडिट करें। तो आइए हम उन नियमों को ध्यान में रखते हुए डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम उन 3 बातों को फिर से एक बार जान लेते हैं कि किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। पहला जो है व्यक्तिगत खाते का नियम है, मीन्स पर्सनल अकाउंट जो होते हैं व्यक्तिगत खाते, उसमें रिसीवर जो है डेबिट किया जाएगा, मतलब पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, मीन्स गिवर जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा जो है रियल अकाउंट है, मीन्स वास्तविक खाता। व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती व्हाट गोज आउट उसे हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र का खाता। नाम मात्र के खाते में हमको ध्यान रखना है जो भी लॉसेस एक्सपेंसेस होते हैं उसे डेबिट करेंगे, और जो प्रॉफिट और रेवेन्यू होता है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ये 3 नियमों को ध्यान में रखकर हम एक फॉर्मेट के द्वारा किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करेंगे, किन चीज़ों को हम डेबिट करेंगे, किन चीज़ों को हम क्रेडिट करेंगे, वो आज हम सीखते हैं। आइए कुछ एक उदाहरण लिया है हमने, एक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है जनवरी 2021, जनवरी 1 में 2000, इसमें हमको करना है जनरलाइज द एबव ट्रांजैक्शन, पंजी प्रविष्टि करना है। इस पंजी प्रविष्टि में हमको ये जो प्रश्न दिया है उसको एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे हम, और जानते जाएंगे किन बातों को हम डेबिट करें, किन चीज़ों को हम क्रेडिट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले जनवरी 1 में दिया है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो रोकड़ से हो, फर्नीचर से हो, भवन से हो या किसी गुड्स से हो, तो ऐसे कंडीशंस में उनको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस में आता है वो चीज़। तो बिजनेस में व्यापारी ने लगाया लेकिन कैश लगाया, तो बिजनेस जो है उस पे कैश आया। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए लिखते कैसे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट इससे लगा हुआ, या विकलन भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में रोकड़ खाता विकलन ऐसा लिखा जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम में आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल थोड़ा सा खिसका दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए टू कैपिटल, और यहाँ पर दिखा दीजिए 50,000 डेबिट में। तो डेबिट में ही अमाउंट लिखना है, और टू शब्द जो है वो क्रेडिट प्रेजेंट करता है। तो टू कैपिटल हम लोग लिखेंगे, क्रेडिट मीन्स समाकलन। तो टू कैपिटल हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे 50,000। बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड इन कैश ऐसा दिखा दीजिए, या फॉर कैश ऐसा भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये हमको ध्यान रखना है कि बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो कैश आएगा और टू कैपिटल के रूप में आएगा वो। तो ऐसे कंडीशंस में हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2 को कह रहा है कि नगद माल खरीदा। जब भी बिजनेस में नगद माल खरीदते हैं, तो जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो वो वस्तु आएगा बिजनेस में, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। उसको गुड्स भी बोल सकते हैं या परचेज भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नगद में खरीद रहे हैं तो टू कैश दिखाएंगे, और कितना हजार है ये, 10,000।
और 10,000। नरेशन दिखा सकते हैं, नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज, मतलब माल खरीदा, नगद माल खरीदा। तो ऐसे इस फॉर्मेट के द्वारा हमको ये सॉल्व करना है। अब फॉर्मेट में आप सोच रहे होंगे कि सर ने फॉर्मेट तो बताया नहीं कि लिखना क्या है, तो ये सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले हमने डेट लिखा है, फिर हमने पर्टिकुलर मीन्स विवरण लिखा है, फिर एलएफ मीन्स खाता पृष्ठ लिखा है, फिर अमाउंट डेबिटेड अमाउंट क्रेडिटेड। इस प्रकार से 5 कॉलम के थ्रू हम चलते जाएंगे। फिर अब देखिए तीसरा पॉइंट हमको दिखाना है, विवेक से उधार माल खरीदा। जब हम विवेक से उधार माल खरीदेंगे तो ऐसे कंडीशंस में उधार माल खरीदते समय उस व्यक्ति का नाम आएगा। तो यहां पर लिखेंगे विवेक डेबिट टू। चूंकि यहां पर हम लोग उधार माल खरीद रहे हैं, मतलब यहां पर हमको ध्यान रखना है गुड्स आएगा। तो गुड्स आएगा तो यहां पर विवेक, यहां पर नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। चूंकि गुड्स आ रहा है मतलब बिजनेस में गुड्स मीन्स परचेज कर रहे हैं हम लोग विवेक से, कैश तो जा नहीं रहा है। अब कैश नहीं जा रहा है तो वहां पर टू कैश नहीं लिखेंगे बल्कि उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे विवेक। तो वो उधार में कहलाएगा, वो उधार एंट्री कहलाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू विवेक। अब यहां पर अमाउंट लिख दीजिए 20,000, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। नरेशन हम लोग लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट। हमने उधार में माल खरीदा, तो हमने उधार माल खरीदा करके लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे हम लोग नरेशन यहाँ पर लिखते चलेंगे। फिर आगे देखिए जनवरी 4 में बोल रहे हैं नगद माल बेचा। अब देखिए यहाँ पर नगद माल बेचा, जब भी हम लोग माल बेचते हैं तो माल बेचते समय हम लोग उस वस्तु को जब बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। ध्यान रखिएगा, तो कैश आएगा मीन्स बिजनेस में कैश आएगा, हमारे पास का मतलब है बिजनेस में कैश आएगा। तो कैश आएगा और वस्तु जाएगा, तो जो चीज आएगा उसको व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, तो क्या जा रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहा है। तो यहां पर कह रहा है नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचेंगे तो ऑफिशियली क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और यहां पर हम नरेशन लिख सकते हैं बीइंग कैश सेल, मतलब नगद में माल बेचा। और यहां पर अमाउंट दिखा दीजिए 10,000, 10,000 डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। फिर उसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट जो है ईसा को माल बेचा, जनवरी 5 में दिखाना है। पहले डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ईशा को माल बेचा। ईसा को माल बेचेंगे तो गुड्स तो जाएगा बट आएगा कुछ नहीं, तो क्योंकि उधार ट्रांजेक्शन है, नगद में नहीं है, तो वहाँ पर ईशा का नाम लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे ईशा डेबिट टू सेल, उधार माल बेच रहे हैं तो ये माल बेचते समय ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए 2000, 2000, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए ऐसा बनाते हम चलेंगे। और यहां पर सबसे पहले डेट लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है। ये बीच बीच में मैं इसलिए बता रहा हूं, शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप पंजी प्रविष्टि या जनरल एंट्री करना सीख जाएं, उसके बाद ये डेट पर्टिकुलर हम कहाँ पर क्या लिखते हैं ये तो हम जान ही जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट हमको लिखना और बनाना आना चाहिए कि हम किस प्रकार से नियमों को ध्यान में रखकर डेबिट और क्रेडिट हम लिखते हैं। फिर आगे यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर नेक्स्ट देखिए मजदूरी दी, जनवरी 6 में जब मजदूरी देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश तो आएगा नहीं, मजदूरी देंगे तो पैसा जाएगा, तो टू कैश करेंगे, मतलब पैसा जाएगा तो रोकड़ खाते से करेंगे। और चूंकि किस चीज में जा रहा है, डेबिट क्या करें ये दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हमको जो चीज दिमाग में नहीं आ रहा है मतलब वहां कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, तो कुछ ना कुछ लिखा होगा मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, मजदूरी, तो यहां पर कर देंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू
टू कैश, ध्यान रखिएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हजार, 3,000, 3,000। बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद यहां पर नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड मतलब मजदूरी दी, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मजदूरी दी। ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम में बनाएंगे इंग्लिश में ही आपको नरेशन लिखना है, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से लिखना है आपको नरेशन। नेक्स्ट, जनवरी 7 वेतन दिया, वेतन दिया मतलब सैलरी, तो यहाँ पर कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अक्षत को वेतन दिया। अब ये अक्षत को वेतन दे रहे हैं, लेकिन वेतन तो उधार में नहीं दे सकते, हमको नगद ही देना पड़ता है, क्योंकि वेतन किसी को बोलते हैं कि हम भैया आप उधार वेतन ले लीजिए, ऐसा होता है क्या? हमेशा वेतन नगद में दिया जाता है, और जब हम नगद में वेतन देंगे तो ऐसे कंडीशंस में कैश हमारे पास से जाएगा, मीन्स बिजनेस से जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम दिखाएंगे, और लास्ट में एक टोटल करेंगे बच्चों, टोटल। अब ये टोटल करेंगे, सैलरी हम लोग दिखा देंगे 5,000, और यहाँ भी 5,000। इस प्रकार से हम बनाएंगे, और डेबिट और क्रेडिट के नियमों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। और बिल्कुल सिंपल है कि जो चीज़ हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, और जो जो आ रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इस डेबिट वाले अमाउंट को और क्रेडिट वाले अमाउंट को हम लोग टोटल करेंगे। अब डेबिट वाले अमाउंट को करेंगे तो 50 और 10 60,000, 70 80,000, 90,000, 90 और 5 95, और 5 1,00,000। इस प्रकार से हम लोग डेबिट में, तो ध्यान रखिएगा जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट भी है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और ऐसे कंडीशंस में दोनों साइड में हम लोग दिखा देंगे टोटल में 10,000 और 10,000। तो बच्चों ये आपको बहुत इजी तरीके से, और पिछले वीडियो को आप देखते चलिए ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम और अन्य जानकारी भी आपको टीचिंग संबंधी मिलते रहे, और आप उससे बहुत आसानी से ये सारे डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार से किए जाते हैं ये आप जान सकें। बच्चों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी नए नए वीडियो देख सकें और बहुत अच्छे से अकाउंट को समझ सकें। थैंक यू।